हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th और 12th का जो रिज़ल्ट निकालने का फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा तय किया गया है, माध्यमिक राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो तय किया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट जो है जानकारी वो जानेंगे और ये देखेंगे कि कोई भी विद्यार्थी अपनी पिछली 2 क्लासों के रिज़ल्ट के आधार पर कैसे अपने परसेंटेज जो है 10th और 12th के वो निकाल सकता है। और पूरी जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और एक उदाहरण के साथ मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि कल ये डिक्लेयर किया गया है कि 10वीं का जो परिणाम है वो 45, 25, 10 और 20% के आधार पर निकाला जाएगा। ये 45, 25, 10 और 20 क्या है और उसके बारे में भी बताएंगे। और 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो 40, 20 और 20 के फॉर्मूले से बनाया जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 10वीं का जो रिज़ल्ट है वो 45 जो है वो 8वीं के परिणाम के आधार पर निकाला जाएगा। 25 क्लास 9 के आधार पर उस प्रतिशत को निकाला जाएगा और 10 नंबर जो हैं स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे अंक भार के रूप में जो विद्यालय समिति तय करेगी। और 20 नंबर जो है वो सेशनल जो हमेशा भेजे जाते हैं उसके आधार पर। उसी प्रकार से 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो 40% जो है 10वीं के आधार पर निकाला जाएगा और 20% जो हैं वो 11वीं की क्लास पर और 20 है जो अंक बार जो विद्यालय समिति के द्वारा दिए जाएंगे किसी विद्यार्थी को। और 20% जो है वो सत्रांक जो सेशनल हैं, हर विषय में से 20 में से नंबर भेजे जाते हैं। इस प्रकार से ये 10th और 12th का जो है रिज़ल्ट निकालने का फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो अब मैं आपको क्लास 12th और 10th दोनों ही क्लास के रिजल्ट निकालने का एक एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको आपके सामने रखकर समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लास 12th के रिजल्ट जो हैं, परिणाम जो है, प्रतिशत हैं, वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं कोई विद्यार्थी अपने खुद के परसेंटेज के आधार पर। जैसे किसी विद्यार्थी के 10th में और 11th में 80% बने हैं, तो 12th का रिजल्ट 10th और 11th के बेस पर है। तो माना कि उसके 10वीं में 80% हैं और 11वीं में भी 80% हैं, तो 10वीं का जो वेटेज है वो 40% है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके 10वीं में 80% इंटू 40 वेटेज बटे 100, तो उसके निकलेंगे 32%। तो ये 32 जो परसेंटेज हैं वो उसके 10वीं के वेटेज से निकले। यानी 10वीं का जो 40% है वो उस विद्यार्थी का, अगर उसके 10वीं में 80% है तो उसका 32 निकलेगा। उसी प्रकार से अगर उस विद्यार्थी के 11th क्लास में भी 80 है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है 10वीं और 11वीं दोनों में 80% हैं, तो अगर उसके 11वीं में भी 80% है तो जैसा कि बोर्ड के द्वारा 11वीं क्लास का वेटेज 20% रखा गया है, तो 80 इंटू 20 बटे 100, तो उसका जो वेटेज होगा 16%। तो 10वीं का 32 और 11वीं का 16% निकला। और उसी प्रकार से जो अंक भार विद्यालय समिति के द्वारा दिया जाएगा वो 20 में से, माना कि किसी विद्यार्थी को 18 दिया गया या 17 दिया गया, कुछ भी। और 12th के जो सेशनल हैं उसमें से भी माना कि उस विद्यार्थी के 18% उसे मिले हैं, 18, 19, 20 जो भी मिले हैं, तो उन चारों ही स्टेप को हम जोड़ेंगे यहाँ पर। जैसे 10वीं का वेटेज 32%, 11वीं का 16 और जो अंक भार विद्यालय समिति द्वारा 18 और सेशनल जो है 18, तो इन चारों को जोड़ने पर, ऐड करने पर 84% जो हैं उस विद्यार्थी के निकलेंगे, जिनके इस प्रकार से प्रतिशत हैं। या कोई भी जिसने क्लास 10वीं में कितने प्रतिशत प्राप्त किए, इस तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो और आप अपने परसेंटेज आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से बोर्ड जो है आपके 10th और 11th की क्लास के रिजल्ट के आधार पर और 20 नंबर जो हैं विद्यालय समिति के आधार पर उनमें से, और 20 जो हैं सेशनल के आधार पर भेजकर आपके परसेंटेज निकालेंगे, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। उसी प्रकार से क्लास 10th में जो हैं किस प्रकार से हैं, 8वीं, अगर 10th का रिजल्ट निकालना के लिए क्या फॉर्मूला तय किया गया है, 8वीं का 45% वेटेज, 9th का जो है 25% और
10th का अंक बार जो है विद्यालय समिति द्वारा वो 10% से दिया जाएगा। 12वीं में 20% से था, इस यहाँ पर 10% से, और 10वीं का जो सेशनल सत्रांक है वो 20 नंबर से जाते ही हैं। अब किसी विद्यार्थी के मानो कि क्लास 8th में ए ग्रेड हो, यानी किसी के ए ग्रेड बना है, तो ए ग्रेड मतलब होता है 80%, यानी किसी के ए ग्रेड आया है 8वीं क्लास में तो उसके 80% माने जाते हैं। तो 8वीं का वेटेज निकालने के लिए कि 8वीं के कितने परसेंटेज बनेंगे, यूँ 45% मान के चले तो वेटेज का, जैसा कि 45% 8वीं का लिया गया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो 80% उसके बने ए ग्रेड से, 45% का वेटेज है और वेटेज 100, तो उसका 36% जो है 8वीं का बनेगा उस विद्यार्थी का। और अगर उसके 9th में 90% है, 90% है या 80% है, कुछ भी है, तो 9th का वेटेज निकालने के 90 इंटू 25/100, तो उसका आ जाएगा 22.5%, 22.5% उसके 9th क्लास के हो जाएंगे। ठीक है, तो और 10वीं का जो अंक बार है, 10 में से मान लो कि 8 मिल गया उसको विद्यालय समिति के द्वारा, 7, 9, 10 कितने भी वो मान लेंगे, और सत्रांक मानो कि 20% में से 18 उसे मिले हैं, 18, 19 जो भी मिले हैं, तो उन चारों स्टेप को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, 36%, 22.5, 8 एंड 18, तो उस स्टूडेंट के 84.5% जो है वो टोटल बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है बोर्ड के द्वारा जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, फॉर्मूला तैयार किया गया है कि इन क्लासों के आधार पर हम नेक्स्ट जो बोर्ड की क्लास की जो परसेंटेज हैं वो निकालेंगे। तो आप भी अपनी पिछली 2 क्लासों के रिजल्ट के आधार पर आप अपनी क्लास 10वीं और 12वीं का प्रतिशत निकाल सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये फॉर्मेट पूरा समझ में आया होगा। आप भी अपना जो है परसेंटेज निकाल सकते हो और निकाल कर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।